$7,500 तक भी इनकम आ जाता है। जिस दिन ट्रेड आता है हम लोग का 6 लेवल का, उस दिन $7,500 से लेके $8,000 डेली इनकम रहता है। तो साथियों जिनके पास टीम नहीं है, जिनका 5 लेवल हो गया है, 6 लेवल, उन लोग का ट्रेड जरूर फेल होता है। लेकिन कंटिन्यू अगर आप 6 लेवल हो चुके हैं तो आप कंटिन्यू 6 लेवल पे ट्रेड करिए। अगर महीने में 10 ट्रेड मिल जाएगा तो आपके 4 लेवल से ज्यादा इनकम होगा। हाँ, जो लोग 5 लेवल पे हैं, जिनका अभी फंड 10,000 से लेके 15,000 के बीच में है, जिनके पास एक भी टीम नहीं है, वो ट्रेजर नोवा एनएफटी के अंदर आए, उनको डॉलर मिल गया है, तो वो लोग अपना 4 लेवल सेलेक्ट करके ट्रेड लगा सकते हैं, डेली इनकम ले सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 से लेके 12,000 तक फंड है तो मिनिमम 4 लेवल में 9 से 10,000 के बीच में ट्रेड उड़ जाता है। हाँ, जब आपका फंड 20,000 प्लस हो जाता है 5 लेवल में, तब आप 5 लेवल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे अगर 10 दिन का भी ट्रेड मिलेगा तो आपका मैनेज हो जाएगा। तो यही सब छोटी छोटी जानकारी, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, बहुत लोगों का मैसेज आता है कि सर मेरा ट्रेड फेल हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो जिनके पास टीम है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो टीम से इनकम आ जाता है। लेकिन जिनके पास टीम नहीं है और उनका 10,000 से लेके 12-15,000 तक फंड है, तो 4 लेवल सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। जब फंड उनका 15,000, 20,000, $25,000 हो जाता है, तब 5 लेवल लगाएं और 6 लेवल की तैयारी कर लें। तो साथियों, जिस दिशा में सिस्टम चल रहा है, आप ये मान के चलिए, हम लोग बार बार लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही आपको मार्केट मिलेगा, वो क्रिप्टो का मार्केट आपको मिल चुका है, एनएफटी का मार्केट मिलने वाला है। एक बार सिस्टम अपना ब्लॉकचेन आपके बीच में लाइव कर दिया, तो उसके बाद पीछे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सिस्टम का जाने का सारा रास्ता बंद। अभी जो मैनुअल, अगर मैनुअल भी आप करेंगे, हालांकि मैनुअल नहीं होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में हम लोग हैं नोवा के अंदर, लेकिन विड्रॉल देना उनकी मर्जी रहती है। जब वो विड्रॉल देते हैं तब हम लोग लेते हैं, लेकिन जब ब्लॉकचेन पे सब कुछ काम हो जाएगा तब उसमें सिस्टम में कुछ नहीं कर पाएगा। आज जो मार्केट में, आज जो हम लोग नोवा के अंदर एनएफटी बाइंग सेलिंग 24 घंटा में एक एनएफटी बाई सेल कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में जब आपको लाइव मार्केट मिल जाएगा और जिनका जो लेवल रहेगा उस लेवल के हिसाब से अगर आपको 24 घंटा में एक एनएफटी मिलती है बाइंग सेलिंग करने के लिए, बिट लगाने के लिए, तो उस समय जो सेल होगा वो आपके सीधे वॉलेट में चला आएगा। चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट चला रहे हैं, चाहे आप बिटगेट चला रहे हैं, चाहे कोई वॉलेट यूज कर रहे हैं जिसका आप एड्रेस मेंशन किए रहेंगे, आपका फंड डेली का डेली वहां आ जाएगा। तब आपको विड्रॉल मांग सिस्टम से। हम लोग उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों का दोनों मार्केट, एक मार्केट कंपनी आपको दे चुका है जो क्रिप्टो का मार्केट है डिसेंट्रलाइज के अंदर। आज के डेट में अभी रेट का प्राइस देख लीजिए, अगर आपको लगता है अभी सेल करिए, अभी सेकेंडों में आपके पास डॉलर आ जाएंगे। उसी तरह से जब एनएफटी का मार्केट मिल जाएगा तो वहां भी आप सेल करेंगे तो आपको डॉलर मिल जाएंगे। इसी दो मार्केट का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था कि जो जब ये मार्केट आपको मिल जाएगा तो पूरे लाइफ में फिर दूसरा प्रोजेक्ट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। जैसे बड़े बड़े आप देखते होंगे, बड़े बड़े मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, बड़े बड़े इनकम आते हैं, लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर के एक दिन में टर्नओवर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है एनएफटी का मार्केट। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, बहुत बड़ा मार्केट है। जब ये मार्केट मिल जाएगा आपको, तो फिर आपको पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। तो आप लोग सिस्टम के साथ, सिस्टम किस दिशा में जा रहा है, अगर उसी दिशा में आप चलेंगे तब तो मंजिल मिल जाएगी। सिस्टम जिस दिशा में जा रहा है उससे विपरीत दिशा में आप चलेंगे तो कभी आपके पास मंजिल नहीं मिलेगी। और जैसा कि मैं लगातार 7-8-10 दिन से लगातार मैं कह रहा हूँ कि जिस दिशा में सिस्टम जा रहा है, क्रिप्टो मार्केट, एनएफटी मार्केट, यहाँ हर एक व्यक्ति को सीखना बहुत जरूरी है। अगर जो व्यक्ति बाई सेल कैसे होता है अगर नहीं सीख पाएंगे तो आपके सामने ट्यूबटी का रेट बहुत बढ़िया रहेगा, $1, $2, $5 भी रहेगा, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ देखते रहेंगे और किसी न किसी अपलाइन को फोन लगाएंगे कैसे सेल होगा। उस समय क्या होता है, क्रिप्टो का मार्केट रुकता नहीं है, मार्केट कभी ऊपर गया और कभी नीचे आ गया। तो उस समय जो लोग नहीं सीखे रहेंगे वो उनके सामने लाखों रुपया रहेगा, लेकिन उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। तो अभी भी वक्त है, 1 महीना का टाइम आप लोगों के पास बचा है। जिनको नहीं जानकारी है बाइंग सेलिंग करने का, आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि ये जो मार्केट है ये पर्सनल आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ट्रस्ट वॉलेट को कोई दूसरा नहीं खोल के यूज करेगा, आपके बिटगेट वॉलेट को कोई दूसरा नहीं खोल कर करेगा। जैसे नोवा के अंदर आप आईडी पासवर्ड देते हैं अपने अपलाइन को कि सर मेरा ट्रेड लगा दीजिए, तो आने वाला समय वैसा नहीं होगा। तो हर एक व्यक्ति को सीखना होगा, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना बड़ा पैसा होगा। जिनके पास नॉलेज कम होगा वो पैसा यहाँ से। साथियों, ज्यादा ज्यादा सीखने की कोशिश करिए आप लोग।
नॉलेज के साथ, बहुत ही प्रखर शब्दों में, बहुत अच्छे से नॉलेजेबल वर्ड्स के साथ, टेक्निकल और शब्दों में हम सबको गाइड करते हैं। तो मैं आप सबके बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे रिस्पेक्टेड श्री संजीव सिंह जी। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर, वेलकम आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल रचना में, जय श्री महाकाल, श्री महाकाल, जय श्री महाकाल संकट, जय श्री महाकाल, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सारंगी साहब, जय जगन्नाथ विश्व सारंगी सर, मंच पर आसीन सभी महान भाव, सभी महान हस्तियों और महान गुरुओं को हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम अमूल सर को नमन करते हुए साथियों, ये महीना जून का महीना है। ट्रेजर ने मार्च के महीने में जो भी चेंजेस किए आपके बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, ये डेडलाइन आपको दे रखी है 30th of June। उसमें से भी आपका एक दिन आज कम, मतलब खूब से खूब यदि आपको इंतजार करना है, धैर्य और संयम का परिचय देना है, तो मात्र 29 दिन। यही 29 दिन है जो हैपनिंग मंथ है। बहुत कुछ, और मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में सब कुछ बदलाव करने की स्थिति में नोवा एनएफटी हम सभी को ले जा रहा है सर। संजय सर के बाद में बात करना अपने आप में एक बड़ी चीज इसलिए होती है क्योंकि उनका जो इंथुजियाज्म है या उनकी जो नॉलेज एरिया है या वो जिस तरह का कन्विक्शन सिस्टम में दिखाते हैं, शायद ही कई लोगों में हो वो चीज। साथियों, जब मैं देखता हूँ मंच पर 1200-1300 लोग और हमारे मेंटोर भी आजकल कुछ कम दिखाई देते हैं, तो मैं सोचने लग जाता हूँ क्या खूब हम लोग हैं, क्या खूब हम लोग हैं। जो कुछ नहीं दिखाई देता तब हम लोग हजारों की संख्या में 7,000, 6,000, 5,000 हुआ करते थे। अब जब सब कुछ आपके सामने है लेकिन आप समझने को तैयार नहीं, आप जान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग आज भी इसको विड्रॉल उसी स्थिति में देखना चाहते हैं जिस तरीके से आपको मिलता आया। मतलब डायरेक्ट रेफर लगाया, 10% आपको रिवार्ड मिला, ट्रेड लगा आपको, जो लोग आपकी टीम के करते थे और आप विड्रॉ कर लेते थे। परंतु आज तो आपका ट्रेड भी बड़ा लग रहा है, व्यवहार भी बड़ा मिल रहा है और कंपनी कुछ बड़ा करने भी जा रही है, पर आप और हम इस बात को कहाँ समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं तो समझना चाह नहीं रहे, ऐसा लग रहा मुझे। अभी संजय सर आपसे क्या कह रहे थे? देखिए, कंपनी लगातार आपसे बात कर रही है इकोसिस्टम, इस शब्द को आप नहीं पकड़ते। इकोसिस्टम लॉन्च मतलब उन्होंने अब तक इकोसिस्टम को लॉन्च किया ही नहीं है। इसका मतलब है नोवा एनएफटी जिस रूप में, जिस फॉर्म में वो लाना चाहते थे वो लाया ही नहीं। खाली उन्होंने आपको झकझोर कर एक तरह से दिसंबर के महीने से मार्च तक आपको उठाया जगाया। कितने कम लोग जागे, सोचिए। आज भी बहुत से लोग सोए हुए हैं, मानने जानने को तैयार नहीं। उसके साथ में कुछ नए लोग आ गए, कंपनी को जितनी कम्युनिटी चाहिए थी उतनी मिल गई लिस्टिंग के लिए। अब 4-5 दिन से कंपनी लिस्टिंग का शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रही। वो आपसे कह चुकी है, उनको जो अप्रूवल्स मिलने थे सब कुछ हो चुका उनके हिसाब से। अब वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं आपके इकोसिस्टम पर। वही सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी की वैल्यू क्यों बनेगी और कैसे बनेगी? जब उसके पास क्या प्रोडक्ट है, क्या उत्पाद बेचती है वो, तभी तो आपको वैल्यू मिलेगी ना। देखिए, लिस्टिंग कंपनी का एक एंटरप्राइज वैल्यू है, कंपनी की वैल्यूएशन है, उसे लिस्टिंग कहते हैं। जो लोग टेक्निकल तौर समझते हैं शेयर मार्केट के हिसाब से या क्रिप्टो में, कंपनी आपकी कितनी वैल्यूएबल है उसके हिसाब से डिवाइड करके जो नंबर ऑफ शेयर इशू होते हैं उसकी वैल्यू आती है। आप सब जानते हैं कि अब तो इतना बात सुन चुके हैं आप लोग मंच के माध्यम से कि नैस्डैक में जो भी कंपनी लिस्टेड है उसका $4 से नीचे उसका शेयर ट्रेड नहीं हो सकता। मतलब इसकी वैल्यू तो उससे ज्यादा ही होगी। वो कंपनी का एक अलग पार्ट है, लिस्टिंग कंपनी करवा रही है, आप हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा आपका सबसे बड़ा सरोकार किसमें? इसके इकोसिस्टम में। इसके बाद जो प्रोडक्ट्स होंगे जिसके माध्यम से आप पैसा निकालेंगे, जनरेट करेंगे, कुछ तो बदलाव जरूर होगा साथियों। जिस तरह से हम काम करते आए हैं, मुझे नहीं लगता भविष्य में उस तरह से कंपनी हमसे काम करवाएगी, करवाना चाहती है। यदि आपसे काम करवाना ही होता तो नेटवर्किंग क्यों बंद करती? क्यों? आपको कंपनी में दिक्कत थी क्या जब आप ज्वाइनिंग करवा रहे थे? कंपनी पैसा आ रहा था, लेकिन कंपनी ने आपसे उसके लिए बिल्कुल किसी भी नोटिफिकेशन में कंपनी आपको मोटिवेट नहीं कर रही है। कह रही तो क्या कह रही है कि आप अपने पुराने अकाउंट यदि ओपन करना चाहें तो कर लें, ये रिवार्ड हमसे आप ले लें। इसी मंच के माध्यम मंदी भैया ने बताया था आपको सबसे पहले, यदि आप ओपन करते हैं 66 से आपको 3,000 मिल जाते हैं। पुराना पॉपअप चल रहा है, आप 22 और डाल देते 5 मिलता है, एक और डाल देते तो आपको 5 और मिलता है। रफली 88-89 में आपको $13,000 आपके अकाउंट में मिल जाते हैं।
मतलब यदि आपने 2 महीने ट्रेड नहीं भी लगाया, रिजर्व नहीं भी किया, तब भी आप घाटे में नहीं है। मैं कई साथियों को देखा जो लोग पहले 60s ओपन किए वहां तक नहीं पहुंचे, अभी जिन साथियों ने अपना ये किया तो उनसे आगे चले गए। 16-17-18 हजार डॉलर के अकाउंट में हो गए। ये किसने दिया सर? ये कौन दे रहा है आपको? यही कंपनी जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कल यही कंपनी आपको दिलवाएगी, निकलवाएगी आपका फंड। साथियों, संयम और धैर्य जो शब्द मैंने 2-4 बार यहाँ पे मंच पे इस्तेमाल किया, उसकी अब बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। मात्र 29 दिन सब कुछ कंपनी का आपके समक्ष प्रॉपर तरीके से सामने आ जाएगा। साथ मैं इसलिए भी प्रसन्न खुश हूँ कि कंपनी मुझे नेटवर्किंग के दलदल से अब निकालना चाहती है। व्यक्तिगत तौर पे कितना दौड़ोगे सर आप? कभी तो थक जाओगे ना। जो भी लोग इस कार्य में लगे रहे हैं, एक आपकी जीवन यात्रा है, एक समय इंसान थक जाता है, वही कार्य बार बार नहीं कर सकता। परंतु आप बार बार क्यों कर रहे थे? संजय भैया 25-26 साल से कर रहे हैं, क्यों उनको बार बार करना पड़ रहा था इस चीज को? 26 साल कोई छोटा समय नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मंजिल मिली ही नहीं, डेस्टिनेशन मिला ही नहीं। हमारा आपका डेस्टिनेशन क्या था? हर प्रोजेक्ट में सपना क्या दिखाया जाता है? फाइनेंशियल फ्रीडम। ये तो सपने आपने काम किया है इतने लंबे समय तक, तो क्या मिला आपको? नहीं मिला आपको अभी तक। फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश हम सभी को आज भी उतनी ही है जितनी हमने नेटवर्किंग शुरू की थी। साथियों, शुक्रगुजार होइए अपने ईस्ट का, परमात्मा का, महाकाल जी का, जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री दिला दी, आपको एक ऐसी उम्मीद जगा दी कि इतने बड़े बड़े फंड। सर आप तो नौकरी तो क्या, कोई बिजनेस करके इतना पैसा नहीं कमा सकते थे लाइफ में, जितना मंदी भैया जैसे लोगों का लीडर्स का बना हुआ पैसा है। ये सर आपकी मेहनत जरूर है, लेकिन मेहनत तुम शुरू से ही कर रहे जीवन में। कब हमने मेहनत नहीं की? पर कहते हैं ना, एक वक्त मुकर्रर होता है जिंदगी बदलाव का भी। एक वक्त मुकर्रर होता है जब आपको सुकून की जिंदगी मिलती है। साथियों, बचा हुआ समय आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ में ये नोवा कर सकती है, ये नोवा करके दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि ये मनी रोटेशन से मनी जनरेशन की हो रही है। ये कंपनी अब किसी और का पैसा किसी और को नहीं देगी, बल्कि पैसा पैदा करेगी, और कंपनी आपसे फीस के माध्यम से खुद भी कमाएगी और आपको भी दूसरे के माध्यम से निकलवा के देगी, जिसे हम लोग इकोसिस्टम समझते हैं। साथियों, कंपनी को समझने की कोशिश करिए। आज जब ज्यादा लोगों को मंच पर होना चाहिए तो लोग कम दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास आया होगा, कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सिस्टम आपको कहाँ ले जा रहा है, और आपको लग रहा है सिस्टम आपको कहीं नहीं ले जा रहा। सिस्टम जहां आपको ले जा रहा है ना, वो आप जा भी नहीं सकते थे। यदि कंपनी अपने वादे के अनुसार नैस्डैक लिस्टिंग करा देता है और 30 जून उससे पहले आपके इकोसिस्टम को लॉन्च कर देता है, जो कि कह रहा है वो प्रोग्रेसिवली उसका ग्रोथ हो रहा है, सक्सेसफुली दे आर रीचिंग टू द डेस्टिनेशन। लगातार अपने शब्दों में कह रहे हैं कि वो लोग, उनका ग्रोथ सतत प्रक्रिया है और चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। तो आप हम क्यों न माने? हमको आपको क्यों नहीं मानना चाहिए? इस कंपनी ने आपका भले वक्त पे फंड रोका है, विड्रॉल्स रोका है, परंतु एक एक पाई आपको वापस करिए। एक एक पाई आपका वॉलेट में पड़ा हुआ है, चाहे किसी फॉर्म में पड़ा हुआ। यदि आपने अर्न स्टेक पे लगाया 1 साल के लिए, इस कंपनी को पहले रिडीम किया तो पूरा का पूरा फंड दिया है आपको, फिर भी सिस्टम को आप माना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको नेटवर्किंग की आदत है। अब वो नेटवर्किंग आपसे नहीं करवा रही। अरे सर, कंपनी तो कहीं थकेगी यदि आप थकेंगे तो। उसे भी तो नहीं करना नेटवर्किंग, उसे हासिल करना है। आपके माध्यम से कैसे ऊपर को पीछे करेगी? आपके कैसे इसको $1 ट्रिलियन की मार्केट। क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की पूरी जो इकोनॉमी वर्ल्ड, हर एसेट को आप रियल वर्ल्ड में मार्केट ला सकते हो। जितना एसेट्स आपका, आपकी जमीन है, जितनी आपकी या बैंकिंग सिस्टम है, डिफेंस फाइनेंशियल सिस्टम है, आप जो भी सोचिए, बिल्डिंग है, कन्वर्ट करके आप एक टुकड़े बना के आप उसको लिस्ट करा के थोड़ा थोड़ा खरीद के, ये वो दुनिया है जहां आप जानने की कगार। लेकिन हम है कि मानने को तैयार नहीं, हम है कि जानने को तैयार नहीं। अमूल सर ने मुझे सिखाया है कि देगा नहीं दिलवाएगा, तो भूले जा
भाई कुछ नहीं बदला है, आप कुछ अब है अभी, लेकिन सिस्टम की मंजिल और सिस्टम से हमारी आपकी मंजिल भी कहीं और थी। .com पे कुछ डाल रखा है विड्रॉल के बारे में, तो ये कुछ पता लगेगा सर इसके बारे में? अभी ग्रुप डाल रखा है सर। लास्ट बुलाता हूँ, आइए डॉक्टर ए खान बाबा। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, अभिवादन करता है। मोस्ट वेलकम डॉक्टर ए खान बाबा, आइए मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। सभी लोग सम्मान करिए सर का, देखिए सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा। साथियों, आदाब, सलाम सर, वेलकम वेलकम। राधे, जय श्री राम, जय श्री लाल बाबा आदम, सबका मालिक है। साथियों, सबकी जिज्ञासाएं बहुत बहुत मन में उमड़ रही है। आज मैं इस मंच पर जितने भी ग्रेट मेंटोर लीडर, कुछ ने सवाल किए, कुछ ने जवाब दिए, कुछ ने शेयरिंग की, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में हमारे गुरु आशीष जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सभी का जिज्ञासाओं को, उनके सवालों को बड़े आसान शब्दों में जवाब दिया। साथियों, मैं कोई टेक्निकल हूँ, न कोई क्रिप्टो के बारे में जानता हूँ। मैं एक साधारण सा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ मेरी इस उम्र में मेरे पास भक्ति में शक्ति और सिर्फ भक्ति, न कोई लोग, न कोई लालच। जहां हूं, जैसा हूं, उस मालिक का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य मेरी जिंदगी में आया, लेकिन कैसे इंतजाम हुआ ये मैं भी नहीं जानता। बड़ी बड़ी बच्चियों की शादियां करना, बच्चों की शादी करना, बच्चों का एजुकेशन करना। मेरी बड़ी लड़की आईएएस की तैयारी में थी, 1 महीना कम होने की वजह से उसको फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया। उम्र में 1 महीना कम होने पर। साथियों, कोई बात नहीं, फिर भी हमारी बच्ची को हमने पैनिक नहीं होने दिया, डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, एमबीए करवाया और भारत की सबसे बड़ी कंपनी बीआर के अंदर सेलेक्ट हुआ। वहां उसने काम किया। पिता का आशीर्वाद, जगत का आशीर्वाद, माँ की दुआएं और अपने संस्कार। साथियों,
केजीआर मालिक का वो दिल जीता कि अपनी बेटी बनाकर उसको अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी बेटी ने कहा कि मेरे पापा बहुत सीधे सच्चे और साधारण हैं, घर में बड़ी मैं हूँ, छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, माँ है, इनको भी देखना है। साथियों चलो ये तो एक पारिवारिक बात थी। मैं उस भी ग्रेट मेंटरों लीडरों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कयास से कुछ अंदर की जानकारियों को देखकर सुनकर इस मंच के ऊपर रखा। साथियों हमारा सिस्टम ये मान के चलिए लाइफ टाइम के लिए हमारे सामने आया है। हम ही नहीं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे भी यहाँ से आने वाले सब बदलते समय के दौर में इस टेक्निक को शिक्षा के रूप में ग्रहण करके अपने जीवन को संवारेंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं यहाँ से बैठा बैठा देख रहा हूँ, आप सबके मनों को पढ़ रहा हूँ, सबकी जिज्ञासाएं लगी हुई हैं कि अब क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। बताएंगे आपको, वो भी बताएंगे कि कहाँ तक तैयारी पहुंची है और इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि इस वक्त वहां पर दिन है और कॉर्पोरेट में, ऑफिस में सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। साथियों शायद आज के बाद सबके सवाल समाप्त हो जाएं, मुझे उम्मीद है। पर ये समय है, कालचक्र है, हर बार समय में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को भी हमें स्वीकार करना पड़ता है और करना चाहिए। तो साथियों अभी जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन में हमें आने वाले समय की नॉलेज को सीखना समझना चाहिए। बहुत कुछ टिपिकल होगा, बहुत कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, बहुत कुछ हमें सिक्योरिटियां रखनी पड़ेगी। लेकिन अब भारत देश 20 और कदम उठा रहा है। भारत के बैंक भी इसमें अपना भागीदारी निभाने के लिए खड़े हो रहे हैं। वो हमारे गुरुवर आपको बताएंगे, में आने उनके पास शायद उसका लिंक पहुंच चुका होगा, हमने उसको देखा। तो चलिए ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि 9:51 हो चुके हैं और हमारे पास में 332-33 लोग हैं। ये वो भाग्यवान बैठे हुए हैं जो उस बात सुनेंगे और समझेंगे और अपने अंदर एक विश्वास मजबूत करेंगे। साथियों एक शब्द का ध्यान रखो, पहले आओ पहले पाओ। इनका पहला पेज रेडी हो चुका है, जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइज में 261 है या 56 है, ये मैं नहीं कह, 51 है ये मैं नहीं कह सकता, पर जो मुझे दूर से नजर आया समथिंग। फर्स्ट पेज में 200-250 के ऊपर है। वो पूरी छटनी होके, उनका वेरिफिकेशन होके, उनका कैलकुलेशन होके, उनका फंड उनके उसमें लिस्ट किया जा चुका। अब उसका वेरिफिकेशन चल रहा है एक टेबल पर। दूसरी टेबल पर उसके अगले दिन वाले जो लोग हैं थैंक यू विश्वजीत सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अब आप सबके बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे बड़े भाई, हमारे ऑलराउंडर हम जिन्हें बोल सकते हैं, जिनकी शेयरिंग हर माध्यम से बहुत ही एक्साइटेड होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होती है।
तो नन अदर देन मैं आप सबके बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए, राधे राधे सर। मैडम स्वागतम। मेरा नंबर आखिरी रहता है मैम। नहीं सर, आपका माइक ऑन था ना, तो मैंने सोचा आ जाइए भैया जी, आ जाइए, आ जाइए। बंद कर लेता हूँ। नहीं सर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर, थैंक यू। चलिए कोई नहीं, हमारे सौरभ सर लास्ट में आके हमें एनर्जी देंगे, क्योंकि मीटिंग सुनते सुनते हमारे बहुत सारे भाइयों की एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। और चलिए कोई बात नहीं, सौरभ सर हमारे लास्ट में आके हम सबको एनर्जी बूस्ट देंगे। तो अभी मैं आप सबके बीच में इन्वाइट करने जा रही हूँ हमारे नेक्स्ट रिस्पेक्टेड, हमारे सीनियर सिटीजन, बहुत अच्छे से जिन्होंने बहुत प्रखर शब्दों में हमारी कम्युनिटी को गाइड किया और कम समय में अपनी एक अलग पहचान हम सबके बीच में बना दी है। तो मैं आप सबके बीच में इनवाइट कर रही हूँ श्री किशन चंदना जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। स्पर्श राधे राधे। राधे राधे। सही मेरे बंधुओं के सर साथियों, बता दीजिएगा कि स्टीवन सर से आपकी बात हुई कि नहीं हुई, कौन सी अपडेट है ये भी बता दीजिए। हुई तो क्या हुई ये भी बता दीजिए। हाँ, वही तो। वो कह रहे हैं चलती क्या कर डाला है, वो ऐसा बोल रहे थे चलती क्या कर डाला। हमारे सरंगी सर तो जा चुके हैं, वो एडवांस में मजे लेने गए हैं और हम यहाँ बैठे देख रहे हैं। सरंगी सर हैप्पी जर्नी। अकेले अकेले चले गए। चलिए, मेरे सभी साथियों को कोटि कोटि प्रणाम। संजीव सर, रचना मैम, बहुत बहुत आपका आभार। सतनाम जी, राहुल जी, संजय सर और सौरभ सर जी, आपको वंदन, कोटि कोटि वंदन। मनदीप सर थे, अभी मुझे नजर नहीं आ रहे। कोई मुझे मेरे गुरु जी का हाल तो बता दो। अमूल्य सर की तबीयत कैसी है, कोई बता दो। कोई मिला हो या किसी से बात हुई? मैंने बात करी थी सर आज मॉर्निंग में। साल में उनको एक बार अटैक आता है ये फीवर का, तो तगड़ा होता है बता रहे हैं। तो कह रहे नॉर्मल है, ज्यादा बहुत होता है उसमें। कह रहे आवाज सही है काफी। कह रहे कल या परसों से कह रहे आऊंगा। कोई हो तो मेरे को मेरे से बात करा दें, अगर मैं थोड़ी सी मदद करूँगा। कराएंगे सर, जरूर कराएंगे सर। मैं नंबर ही दे देंगे सर, आपसे बात कर दीजिएगा सर आप। मैं देखो, पहली बात ना किसी का नंबर लेता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़े से ना वो होते हैं, बोलते हैं कि यार नंबर लेते हैं और फिर बात करते रहते हैं। तो आधा टाइम तो मैं ही नहीं उठाता किसी के। तो ढेर सारी आप लोगों को जून महीने का फर्स्ट डे है, आपकी जीवनी बदलने जा रही है, इसके लिए ढेर सारी आप लोगों को बधाई। और अभी क्या सुनना पसंद करोगे, बोलिए? फाइनेंशियल सुनना चाहोगे, फिजिकल सुनना चाहोगे या मेंटल सुनना चाहोगे? चॉइस योर सर। तीनों सर। मैं मर जाऊं, ब्रेक कमाल के करते हो भाई साहब, बड़े लालची हो, कुछ नहीं छोड़ना चाहते अपने। मेरी घरवाली लालची तो थे, तभी तो आए थे। मेरी घरवाली वाली बात कर दी आपने। मैं पूछता था मैडम मोस्टली क्या सब्जी खाओगे, ये या ये? मैंने कहा दोनों बना ले। बोले बड़े खराब हो यार, आप तो दोनों मेहनत कराते हो। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्सर मैं टेस्ट देता हूँ आप लोगों का कि आप सब्जेक्ट योरसेल्फ, जो भी मर्जी बोलो पूरी दुनिया, ठीक है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। एक सब्जेक्ट मेरे को दे दो तो कुछ और ठीक है, अदरवाइज मैं अपने आप तलाश करूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो मन से टूटे हुए हैं। प्लीज मन से ना टूटे। मन से टूटा हुआ आदमी बोलते हैं, मन का टूटा आदमी बोले नहीं होना चाहिए। मन टूट गया तो सब कुछ टूट जाएगा। बोले तन का टूटा चलेगा, मन का टूटा नहीं चलेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्लीज मेरे सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि अगर मन आपका खराब है तो इसके आपको पता नहीं है, बॉडी हर समय केमिकल रिलीज करती है आपकी बॉडी। अगर आप खुश होते हो तो अलग होते हैं, आप दुखी होते हो तो अलग होते हैं, घृणा में होते हैं तो अलग होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं तो अलग होते हैं, नफरत में होते हैं तो अलग होते हैं, उत्साह में होते हैं तो अलग होते हैं। अब पूरी लाइफ के अंदर दो ही आपके पास, यूं बोले तो साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ बोले तो उसका इंडिकेशन, एक अपर वर्ल्ड है, एक डाउन वर्ल्ड है। अपर वर्ल्ड जाना है तो आपको खुश रहना पड़ेगा, दया भाव रखना पड़ेगा, प्रेम में रहना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना सीखना पड़ेगा। डाउन वर्ल्ड में जाना है तो मांगते रहो, दुखी रहते रहो, सड़ते रहो, आपको दुनिया की कोई ताकत ऊपर नहीं लेके जा सकती। और हम सारे नीचे जा रहे हैं,
क्या सोच के कंपनी देगी नहीं देगी, देगी नहीं देगी, नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, देगी तो हम क्या करेंगे, ये हम अभी कंफ्यूज है, खुद कंफ्यूज है। कंपनी कंफ्यूज नहीं है ना, कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी का विजन 100% क्लियर है। वो अपने मिशन विजन के ऊपर बिल्कुल पिछले 5 साल से काम कर रही है और उसके ऊपर वो भी नहीं है, सही बता रहा हूँ, उसके ऊपर वो भी नहीं है। 1.5 करोड़ लोग जिसके साथ आए हों, आज 30, 32, 35 हजार लोग हैं और वो भी लिस्टिंग करा चुकी है। इनमें से भी जो छटाई होती होगी हो जाएगी और होगी। जो नीचे सोच वाले आदमी अभी भी छोड़े और जो अभी भी पूरे विश्वास के साथ खड़े हैं, यस आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, ठीक है, वो पार हो जाएंगे। और वाकई में कई बार संजीव सर बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं कि आप यह कब तक, हमें 25-27 साल हो गए, 27 साल के अंदर तो बिजनेस सेट हो जाना चाहिए। नेटवर्किंग करते करते रेजिडुअल इनकम के लिए हम काम कर रहे थे, वो बात अलग है कि हम कहीं कंपनी के लायक नहीं थे या कहीं कंपनी हमारे लायक नहीं थी या कहीं अपलाइन के थ्रू, कहीं डाउनलाइन के थ्रू स्ट्रगल बहुत किया, बहुत गिरे, बहुत पड़े, लेकिन एक अनुभव आ गया। अनुभव अब आपको परमात्मा ने बार बार बोला, आपने वॉइस बोली है आपको, परमात्मा ने बार बार बोला आपने कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, और देने लग रहा है तो हम दरवाजे बंद कर। ध्यान रखना, अगर आप दरवाजे बंद कर लोगे तो सर्जन नहीं आएगा तो दुश्मन भी नहीं आएगा। टेक्निकल पॉइंट आप पकड़ते नहीं। अमूल्य सर ने आपको स्पष्ट क्लियर कर दिया, अंकित सर ने, आशीष सर ने, मनदीप सर ने, और जितने हमारे सीनियर हैं, हमारे जितने भी हैं सीनियर, उन्होंने सबको इनके अकाउंट्स तक दिखा दिया। कितना विश्वास दिलाए। किस कंपनी का आज तक आपने अकाउंट देखा है भाई जी? मेरे को बताइए। ये चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे कोई भी बोलते हैं 700 करोड़ की, 800 करोड़ की टर्नओवर है, हमारी 10,000 करोड़ की टर्नओवर, कितने अकाउंट चेक करके आए हो किसी के? और यहाँ सब कुछ चेक होने के बावजूद हमारा विश्वास क्यों डगमगा जाता है? अभी देखना क्या हाल तो रहा है। ये जून का महीना 2 या 3 तारीख को खुशखबरी आने वाली है आपके पास। पहली बात तो मॉर्निंग में आ जाएगी। जब आपके पास 2-3 दिन के अंदर आपके पास ये 20% वाला चलेगा ना, तो जैसे महाकुंभ के अंदर, मेले के अंदर लोग भागे थे ना, भगदड़ मची थी, यहाँ भगदड़ मचने वाली थी। कोई पैसा नहीं, फटाफट ये डालो, आधे तो पासवर्ड गुम करे पाएंगे, आधे अपना यूजर नेम बोले पाएंगे, किसी का कुछ नहीं मिलेगा, किसी का कुछ नहीं मिलेगा। ये देखना फिर पागल का। तो समझदार आदमी ये है, जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने पहले बच्चे के लिए सारी तैयारी करती है। उसके स्वेटर बुनना, उसके पैरों के जुराबे बुनना, उसके दस्ताने बुनना, नानी मामी बुआ सारी ऐसे काम करती है, इतनी तैयारियां करती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मातम मना के बैठे हैं, मेरे पैसे देगी कंपनी? नहीं देगी, तुम्हारे नहीं देगी, जो नेगेटिव नहीं देगी। और बताओ, जाओ जो कुछ करना है करो। लेकिन हम तो पता नहीं नेगेटिव क्यों सोचते हैं, मेरी समझ नहीं आ रही है। एक ऐसे चौक पे आके खड़े हो गए, पता ही नहीं किधर जाना है, किधर जाना है। अरे उसका विजन देखो, जो अरबों रुपए बांट के बैठी है, उसको टेंशन होगी, हमारे को टेंशन होगी। किसको टेंशन होनी चाहिए सौरभ सर? जिसका अरबों रुपए लगा है, 5 साल की 6 साल की मेहनत लगी है उसकी, या जिनका 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए लगा है, अरे की भूख अलग है। तो मैं दोस्तों आपसे ही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको मन को चंगा करो, इसके लिए प्रार्थना करो। मैं पहले ही बोला है, कंपनी हमारी, इससे पहले हमने कंपनी में काम किया था, हमारा पैसा डबल होता था। उसमें मैंने 12 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया था, मात्र 3 महीने के अंदर, 21 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के अंदर 8 करोड़ का बिजनेस गया था मेरा। 10,000 लोगों की टीम थी, और उस आदमी के साथ, उस पार्टनर के साथ, उस मालिक के साथ मैं ऐसे बैठता था, आपकी तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी कभी, और उसके साथ में बिल्कुल साथ में बैठ के चाय पिया करता। और आज तक उसका पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए लेकर फरार रहा है। और ये एजुकेशन सारी Web3 की हमने वहीं से ली थी, कहां से कहां सफर। और हकीकत बोले तो उसका क्या उखाड़ लिया हमने। वो बैठा किर्गिस्तान बोल के चला गया, मैं किर्गिस्तान बैठा हूं, तो उसका हमने क्या कर लिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इस कंपनी का तो आपने सब कुछ का तो कुछ चेक नहीं किया, हमें कुछ भी चेक नहीं किया था, और उसको हम पैसा सारा दे के बैठे हैं। और आप बड़े लक्की हो, सारे के सारे सौभाग्यशाली मानो अपने आप को, कि परमात्मा ने 8 अरब लोगों में से आपको चुना है ट्रेजर के अंदर। 8-1.5 करोड़ लोगों में से 30-35 हजार, और उनका पैसा जो बांटना था उनको तुम्हारे को मिल रहा है, भर भर के दे रहा है। लेकिन हमें अब शक हो रहा है यार, ये तो क्या है, ये तो डिजिट है,
ये पैसा कहाँ से देगी, क्योंकि हमारी औकात नहीं ज्यादा सोचने की। औकात बड़ी करो, बार बार यही बोलता हूँ, आप पात्र बनो, पात्र डिजर्व करते हो क्या? 200 से ज्यादा आ जाए तो अटैक पड़ जाता है। यहाँ 10-10 लाख रुपए डेली जिनको आ रहा है उनसे पूछो। अच्छी बात है कि आपको दे नहीं रहा, अभी आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है, नहीं तो अटैक होके चले जाएंगे आधे लोग। आपको कंपनी मेंटली प्रिपेयर कर रही है, ऐसा ऐसा सिखा रही है। धन्यवाद करो, इन 9 महीने के अंदर मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ कि आप सीखे हो, आपने आपको मेंटली प्रिपेयर किया है। ऐसे लोगों को मैं वाकई में बोलता हूँ, परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा बरसा रखी है। और ये सारी कुछ मेरे को तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। मेरा अपना अनुभव है, मेरे अनुभव के साथ आप शामिल हो सकते हो तो वेलकम, और नहीं शामिल हो सकते तो भी वेलकम। आपके बिना भी चलेगा ये चांदना, आपके साथ भी चलेगा। लेकिन आगे का चैप्टर बहुत भारी है। आगे इन सीनियर्स की, इन मेंटर्स की हमें सख्त जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे, भटक जाओगे। इसलिए 2 काम आपके जिम्मे के हैं, सीखना जरूरी है और सीखने के लिए पेशेंस की जरूरत है। अपने पैसे को कैसे संभालना है, कहाँ लगाओगे, पैसा तो यही लगेगा हमारा, मेरे को पता है। इससे बेहतर तो प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, कोई कहाँ जाओगे, मार्केट में कोई देगा भी नहीं आपको 54 नहीं। यहाँ जो आपको 80% आज की डेट में दे रहा है कंपनी वाला, बावला नहीं है। और पैसा कंपनी का आपका तो है ही नहीं, वो उसको गरज ज्यादा है या हमारे को गरज ज्यादा है? हमारे को तो यही अगर हकीकत है, अभी 1 लाख रुपए रोज का देने लग जाए या महीने का देने लग जाए, हम ऐसे गुण गाएंगे जैसे हमारा भगवान है ये। और ये हकीकत है, क्योंकि हम भूखे हो रहे हैं, बिल्कुल हकीकत है, भूखे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी काम तो चल रहा है ना। परमात्मा ने दे दिया ना सबको, चौका तो दे रहा है। किसी दिन भूखे सोए हो क्या? थोड़ा सा ना, नहीं खराब ना करो माहौल को। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से, बाय गॉड थोड़ा पॉजिटिव सोचो। परमात्मा उसको शक्ति दे, उसको शक्ति दे, वो सक्सेस होगा तो हम सक्सेस होंगे। हमारे आरपी सर बोलते हैं सबसे पहले सबका भला करे, बाद में मेरा भला करे। नहीं, मैं कहता हूँ सबसे पहले कंपनी का भला करे, आपका सबका भला हो जाए। दुआएं करो, ब्लेसिंग दो, मेरे मालिक उसको हिम्मत दो, लेकिन हम तो उसको भर भर के आशीर्वाद। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, आते आने दो, कोई बात नहीं। अगर हमने इन नेगेटिव वादियों को 2-4 को 5-10 आदमियों को बदल दिया तो हमने कमा लिया सब कुछ, और कमाएंगे, यही कमाएंगे, हमारी कमाई यही है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 84-86 के अंदर एक चोर पकड़ा मैंने। मेरे पार्टनर था, वो बोला भाई इसको, बोला क्या करना है, भगाना है या रखना है? बोले भगाओ इस हरामी को। हमने क्या करना है चोर का? मतलब नहीं, मेरा सिद्धांत नहीं है, मैं इसकी जिंदगी बनाऊंगा। अगर ये ठीक हो गया तो ठीक, और नहीं हो गया तो हमारी तरफ से ये तो वैसे बेकार है। अब निगरानी रखेंगे इसके ऊपर। मानोगे, मेरे पास 1 साल और रहा वो। 1.5 साल के बाद उसने फिर वही हेरा फेरी की, और वो बाद में 5-7 साल के बाद मिला, मेरे वहीं चाय बनाने का काम कर रहा था, थानेदार की लड़की से शादी थी। बोले गुरुजी आप मेरे को पहले और मार देते ना, मेरी शादी चोरी छूट जाती है। तो हमने किसी को भगाया नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ बैठे नेगेटिव सोच रहे हैं, उनकी 2-4-5-7-10 आदमियों की जिंदगी बदल दी। हाँ, ये कितने मेंटर बैठे हैं, तो आपने सब कुछ कमा लिया। यही पुण्य, यही सेवा है। और यहाँ भटके हुए तो हम सारे तो भटके हुए हैं। सही कौन सा है मेरे को बताओ? अंदर से यूं मवाद निकलती है, जैसे मेरा यार विड्रॉल दे दो यार, विड्रॉल कब आएगा? जैसे हम इसके भी ढोल के पीछे रुके बैठे हैं। ईमानदारी से बताना सारे लोग, आप 1 साल हमें लगभग हो चुका है, 13-14 महीने यहाँ पे। किसी को लगता है यहाँ क्या क्या हमारा एनवायरमेंट खराब है? आपका एक दूसरे के बिना दिल लगता है? आपको लगता नहीं हमने एक दूसरे को दिल दे दिया, और एक दूसरे को ना सुने तो ऐसा लगता है जैसे हमारा एक परिवार का सदस्य कहीं मिले। ये क्या कम है? ये खुशियों में समय बीतना, यही स्वर्ग के तो पल है, यही तो स्वर्ग के पल है। और नहीं तो बैठे होते कहीं देवड़ों की तरह जाके ठेके पे, और कहीं फंसे होते, कहीं और पैसा लगाया होता। ये जो समय बचाया है, ये जो वक्त बचाया है, सही सत्संग, यही सत्संग है। तो थोड़ा थोड़ा सीख के और आज इतनी नॉलेज आ गई, और सीखेंगे। फिर 1 साल का सिलेबस, 1 साल का सिलेबस, एक क्लास पढ़ने में साल लगता है, और साल में भी एग्जाम होता है, पास हुए या फेल हुए। और हमें 1 साल तो हो ही गया, अब एग्जाम की बारी है, पास या फेल का रिजल्ट अभी इसी में आ रहा है। तो दोस्तों मेरी तो ब्लेसिंग है, मेरे मालिक की, भगवान करे स्टीवन सर को मेरी उम्र भी लंबी हो, इनकी मेरी तरफ से ब्लेसिंग है उनको, भगवान उनको मेरी उम्र भी दे दे। और आप सबको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ आपके पेशेंस की। मेरे में नहीं है इतना पेशेंस, आप में बहुत पेशेंस है भाई।
आप फिर भी समझाते हो, क्योंकि आप तथाकथित हो। तथाकथित मैं उसको बोलता हूँ पक्के हुए नहीं हो अभी, प्योरिटी का लो। यहाँ तो भगवान की दया से बार बार की लड़ाई करते हैं। चलिए, आपका मूड कुछ ठीक हुआ हो तो ठीक, नहीं कईयों का मूड खराब भी हुआ होगा और कईयों का ठीक भी हुआ होगा। एक्चुअल में एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, मेरी लाइन इंजीनियरिंग की भी रही है, डॉक्टरी की भी रही है, और मैं आपकी भाषा में ही बात करूंगा। जैसे बिटिया बिटिया चला, इनको खाना बनाना आता है। अब खाना बनाना तो लगभग सारे को आता होगा यहाँ बैठे जितने। अगर हमारी कोई भी बनाने में रेसिपी खराब हो जाती है तो उसको हम कुछ और रूप दे देते हैं। जैसे मान लो दूध फट गया तो हम क्या करते हैं, उसका पनीर बना लेते हैं। तो एक जो बड़े को वो रेसिपी चेंज कर देते हैं, वो इंग्रेडिएंट सारे तेला लगा के इतना टेस्टी बना देते हैं। तो तुम्हारे अंदर भी यही किए, और ये सीखनी चाहिए। तो एक पॉइंट यस, ये कंपनी ये क्या काम कर रहे हैं, व्हाइट पेपर दे रखा है उसने, मैं ये टाइम पे ये काम करना है मेरे को दुनिया में। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा। इसी महीने, इसी हफ्ते, इसी 2 दिन के अंदर आपको कुछ कवियां मिलने जा रही है और आप भर भर झोलियां जाओगे। पर मेरे को भूलना मत, मेरे को मत भूलना। फिर मेरे को ये बोलना पड़े तुम हमें यूं भुला ना पाओगे। जब कभी होंगे वो आपको समझ गए होंगे मेरा गाना कौन सा है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। मेरे को इतनी देर झेलते हो आप लोग, पता नहीं आपको अच्छी भी लगती है बातें, नहीं लगती। तो कोटि कोटि नमन मेरे साथ सबको। सौरभ सर, दृष्टि बनाए रखना, मेरे को भूलना नहीं। आप योगेश सर को मेरा प्यार ढेर सारा, आपको भी बहुत बहुत प्यार। मेरे सभी साथियों को कोटि कोटि नमन। सही चल रहे हो, सही ट्रैक पे हो, हर एक आदमी का अपना रोल है। बहुत अच्छा चल रहे हो, बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है हमारी। थैंक यू रचना मैम, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू किशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जिस हौसले के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमारी पूरी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं सर। बहुत अलग लाजवाब उम्दा किस्म की आपकी शेयरिंग हमेशा रहती है, और आपको कहना चाहती हूँ सर, आपको नहीं भूल सकते। भूलेंगे तो मार थोड़ी खानी है आपकी, डंडे थोड़ी खानी है आपके हाथ से। आपका थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप सबके बीच में इनवाइट करते हैं हमारे नेक्स्ट रिस्पेक्टेड लीडर श्री मुकेश कुमार शर्मा जी। प्लीज वेलकम सर। अगर आप कंफर्टेबल जोन में हो तो प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज वेलकम सर। शायद अभी मुकेश सर कंफर्टेबल नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप सबके बीच में इनवाइट करते हैं हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट रिस्पेक्टेड लीडर, जो कि अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च के माध्यम से हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसी न्यूज़ लेके आते हैं जिससे कि हमारी कम्युनिटी को कुछ सिस्टम की एक्टिविटीज का पता चलता रहे। और जब भी उन्हें टाइम मिलता है कुछ न कुछ रिसर्च पे सारा दिन लगे रहते हैं और एक निस्वार्थ सेवा हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए वो दे रहे हैं। तो मैं आप सबके बीच में विद रिगार्ड इन्वाइट करने जा रही हूँ हमारे रिस्पेक्टेड लीडर श्री अनूप भाटिया जी। प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर। सोए हुए हैं क्या? अनूप भाटिया जी प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम। अभी ना ऑफिस से घर जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, अभी रास्ते में हूँ, तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खड़े हो जाओ ना, रास्ते में कर लो बात। बरसात आ रही है क्या? खड़े होके बात करो। नहीं अभी ऑन द वे उधर इतना भाव खा रहे हो, इतना भाव नहीं करना चाहिए ना। नहीं बस मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आ गया वापस, थोड़ी देर में आता हूँ घर को। चल लगता है सौरभ सर का नंबर आ गया रचना मैम। हाँ जी सौरभ सर का नंबर है, तो मैं एक सौरभ सर को बोल के एक लंबी सी शेयरिंग करवाऊंगी अभी। अगेन इनवाइट करूंगी हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे बड़े भाई श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। अब आप आइए प्लीज, वेलकम सर, और अपनी एक शेयरिंग के साथ हमारी पूरी कम्युनिटी को गाइड करें। प्लीज वेलकम, राधे राधे। आपको रास्ता ही नहीं बचा आपके पास जी, आपका रास्ता ही नहीं बचा, आ जाइए। स्वागत है सर आपका, आ जाइए। पहुंचने वाले हैं अभी।
तो आप रखे तो टाइम लगे तो आप बोलिए, पर आप वो कर देंगे। और क्या अब मुकेश सर को बुलाया जा रहा है, तो मुकेश सर कहाँ रहेंगे? मुकेश कुमार शर्मा सर आइए, वेलकम। कहाँ है सर आप? सो गए हैं सर? नहीं सोए नहीं है, आ गए आप पहुंची आवाज। आइए सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है। कहाँ सर बेहतरीन वहाँ का। राधे राधे, जय श्री माता। बढ़िया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वो क्या थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था, मैं कोशिश तो कर रहा था, जी। लेकिन आज बहुत ज्यादा नेटवर्क ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा। कुछ 4-5 नाम दिखाई दे रहे हैं मेरे को सिर्फ। सिस्टम का हम लोग हिस्सा हैं। वाकई में वो सिस्टम अपने आप में एक यूनिक सिस्टम हम लोगों को मिला है। और ऐसे सिस्टम मेहनत से नहीं मिलते, ये किस्मत से मिलते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमने एक देखी है कि पिछले 15 महीने कितने उतार चढ़ाव हमारे सिस्टम में आए और कैसा कैसा समय हम लोगों ने फेस किया। और वहां पे इन टेक्निकल लीडर्स, स्पीकर्स और ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हमारे हैं, उन्होंने वो जो पीछे 9 महीने का जो संघर्ष था, उसमें हर एक आदमी को खड़ा रखा है और मजबूती के साथ रखा। दूसरी चीज, सिस्टम की तरफ अगर हम जाते हैं तो पिछले 15 महीनों से हम बैठ के नोटिस कर रहे हैं। पहले तो लोग काम करके नोटिस कर रहे थे, लेकिन पिछले 15 महीनों में हम लोगों ने इसको बैठ के आराम से नोटिस किया, हर एक लीडर ने। आज अगर उन पिछले 13-14 महीनों को देखें और आज के समय को देखें तो हमें क्या नजर आता है? आज हमें एक उजाला नजर आ रहा है। जिस रोशनी की किरण को हम देखना चाह रहे थे वो आज हमें नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा अगर 6 महीने पीछे चले जाते हैं तो सिवाय अंधकार के हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब हमारा सिस्टम कंटिन्यू अपनी वर्किंग में, वो जितना वेट धैर्य हम लोगों ने रखा है उससे ज्यादा वर्किंग हमारे सिस्टम ने की। ऐसा नहीं कि सिस्टम कभी रुका है, सिस्टम आज तक कभी रुका ही नहीं था। और आज भी अगर कुछ बातों को हम नोटिस करते हैं तो शायद मेरे हिसाब से कुछ हल्के फुल्की अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी है या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी शायद दूर हो सकते हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा 5 तारीख 6 तारीख नजदीक आ रहा है, सिस्टम ने अभी तक हमारे को कोई मैसेज नहीं दिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। जब हमें ट्रेजर फंड से एनएफटी से ट्रेजर फंड में लाया था, जब हमारे फंड की इसने एनएफटी बना दी थी, जब इसने एनएफटी से हमारा फंड बना दिया था नोवा में, उसने एक समय वो डाल दी। मैं उससे पहले नोटिफिकेशन कोई हमने 2 महीने दिया, वो आपका जरूरत नहीं। ये जो हमारा समय के बारे में हम सोच होने की जरूरत नहीं है, जो काम वो करना है। अब लोग हमारे जो डेट है, रिलीजिंग डेट, वो नहीं आ रही है। क्या पता हमें कि जैसे ही हमारा एक
180 दिन पूरा होता है, फंड सिस्टम ऑटोमेटिक हमारे वॉलेट में डाल। मतलब सिस्टम जो कर रहा है उस और जो आने वाले समय में करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे, कि जो वो करने वाला है उसके बारे में हम बहुत पहले से सोचने लगते हैं, और हमें ये पता है कि सिस्टम जो करेगा वो हमारे कहने से तो नहीं करेगा, ना हमारे सोचने से करेगा। लेकिन इस सोच में हो क्या रहा है, हमारा वर्तमान वो पैनिक हो रहा है, क्योंकि कल जो होना है वो कल हमारे सामने क्लियर आएगा, 100% आएगा। सिस्टम ने जो डेट दी है उस डेट से भी बहुत पहले बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएगी, लेकिन जो मानसिक पीड़ा हम अपने आप को दे रहे हैं उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, पूरा फंड देने के बाद भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये जो वर्तमान की तकलीफ है, ये एक बार अगर शरीर के ऊपर इफेक्ट कर गई तो फिर जैसे कृष्ण सर ने बताया था, कोई संजीव सर ने बताया था, कोई न कोई बीमारी लगा के चली जाती है। और हमें तो इस टाइम पे इंजॉयमेंट करने का टाइम है हमारा, अगर सिस्टम की वर्किंग को देख रहे हैं। और जैसे हमारे ग्रेट गुरुजन टेक्निकली हम लोगों को बताते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा करने जा रहा है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। हमारे पास किसी के खोने के कुछ लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ खोने को कुछ नहीं है। जो खोना था हम लोगों ने पहले खो दिया, यानी कि लगा दिया, खोना उसको बोलते हैं। अब जो कुछ है वो सिर्फ पाना है, वो आ जाए 2 दिन बाद आएगा जरूर। तो जो चीज हमें पानी है उसके लिए हमें दिल से तैयार रहने की जरूरत है। अभी जैसे हमारे संजीव सर बताते हैं, हर एक सेशन में बताते हैं, अभी हम लोगों को जरूरत किन चीजों की है, बेसिक नॉलेज में। जो हमें मिलने जा रहा है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, किस प्रारूप में मिलता है, वो सिस्टम का काम है। लेकिन उसको लेके भविष्य की अपनी प्लानिंग बनाने कि हम एक लॉन्ग टर्म तक कैसे इस सिस्टम से इनकम ले सकते हैं। इस सिस्टम में इनकम के सोर्स जितने दिखाई दे रहे हैं उससे कई गुना सोर्स अभी दिखाई देने वाले हैं। और जिस फंड को हम ये सोच रहे हैं कि वो फंड हमें इतना बड़ा फंड सिस्टम कहां से देगा, तो मैं आज यकीन के साथ कह सकता हूं, और आने वाले समय में 1 महीने बाद या 1.5 महीने में सारे लोग कहने भी लगेंगे, हमारे पास जो फंड है वो सिस्टम की नजरों में चिल्लर है। हम जिसको बड़ा फंड मान रहे हैं, कौन सी श्रेणी से बड़ा फंड है वो, हमारी नजर से। क्योंकि एक तो हमारी करेंसी का डिफरेंट है 100 रुपए का, तो वैसे भारी लगता है। अब किसी लीडर की $500 डेली की आ रही है, अब उसने 500 कभी देखी नहीं, तो उसकी नजरों में तो $500 बहुत ज्यादा हो गई, मेरे को 50,000 रुपए डेली के सिस्टम देगा कहां से 15 लाख रुपए महीना। अरे भाई 15 लाख नहीं दे रहा सिस्टम, सिस्टम आपको 500 रुपए की दिहाड़ी दे रहा है। जो आज हमारे देश में 500 रुपए में तो मजदूर भी नहीं मिलता आज। कहां दे रहा है हमें फंड ज्यादा, ये हमारी करेंसी का फर्क होने की वजह से हमें नजर आ रहा है। अगर यही हम अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ जाएंगे, तो नेपाल की तरफ जाएंगे, तो उनके लिए तो और भी बड़ा फंड हो गया है। लेकिन जहां का सिस्टम है, जहां से वो रन कर रहा है, वो तो अपनी करेंसी के हिसाब से चलेगा ना। वो जो भी कैलकुलेशन लगाएगा, जो बिजनेस कर रहा है, किस में कर रहा है, वो अपनी करेंसी में कर रहा है, हमारे INR में नहीं कर रहा। तो वो उसी का एवरेज लेके चलेगा। अब किसी लीडर को उसने $1 लाख दे दिया, चलो उस लीडर का काम अच्छा लगा या जो भी हुआ, उसकी एक्टिविटी अच्छी लगी, क्या लगी, अगर $1 लाख दे दिया तो उसको तो 1 लाख रुपए दिए ना। आज अगर हम देखें तो कल ये IPL खत्म हुआ है, एक 15 साल के लड़के को करोड़ों रुपए से बांट रहे थे जैसे 150 रुपए दिया, 1-1 करोड़ रुपए की काफी लोगों ने घोषणा की है, क्योंकि वो 1 करोड़ उनकी रेंज में है। लेकिन हमारे लिए वो $1 लाख बहुत ज्यादा हो गए।
बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी जो बन रहा है वो हमारे सौभाग्य से चलो बढ़िया बन रहा है, लेकिन अगर हम अपनी सोच का दायरा अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो मैं सही बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में बिजनेस करने के लिए ये फंड बहुत कम है। और आने वाले समय में हमें इस चीज का एहसास भी होगा कि हमारे पास वाकई में फंड बहुत कम है। क्योंकि ये कारपोरेट के जितने भी बिजनेस होते हैं, इनमें 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की वैल्यू नहीं होती है। यहाँ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में काम होता है और एक एक इन्वेस्टर के पास होता है। और हमें कंपनी इन्वेस्टर बता रही है, अपना पार्टनर बता रही है, तो क्या हम लोगों के पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख डॉलर भी नहीं हो सकते? सिस्टम जो करने जा रहा है वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करने जा रहा है। क्योंकि अगर एवरेज देखें तो आज हम सिस्टम को वाकई में देना है तो कितने लोगों को देना पड़ रहा है, और पहले हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी कम्युनिटी थी यहाँ पे, बहुत सारी चीजें सर। अगर हम उनकी तरफ जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमारे माइंड में नजर आएगा। अब तो सिस्टम की डेडलाइन भी आ रही है, जहां हमने 15 महीने 14 महीने का वेट किया है। अब जो कुछ होना है इस महीने में, जो घटनाएं घटने वाली है वो इसी महीने में घटने वाली है, और वो सारी घटनाएं हमारे लिए रोमांचक होगी, जिसका हम लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं। लेकिन होंगे सिस्टम के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, हमारी एडवाइस के अकॉर्डिंग भी नहीं होंगी, हमारी सोच के अकॉर्डिंग भी नहीं। भले ही चाहे हम सिस्टम से कोई भी गुजारिश करते रहे, सिस्टम वही करेगा जो कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा, जो उसके लिए और उसके इकोसिस्टम के लिए बेहतर होगा। नुकसान किसी को नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों ने पैसे से ज्यादा समय दिया है सिस्टम को, और समय की कीमत एक बिजनेसमैन अच्छे से जानता है क्या होती है। तो जो इस बिजनेस को चला रहा है उसको पता है कि इस कम्युनिटी ने कितना कीमती समय हम लोगों को दिया है। हमारे पैसे की वैल्यू नहीं है वहां पे, लेकिन हमारे टाइम की वैल्यू है। जो पेशेंस हमारी कम्युनिटी ने रखा है उसकी वैल्यू है। और हर एक नोटिफिकेशन में हम एक ही चीज देखते हैं कि वो हर बार कम्युनिटी के पेशेंस की सराहना क्यों करता है, क्योंकि इसी चीज ने वहां पे छाप छोड़ी हुई है, न कि हमारे कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट। और हमारे इन्वेस्टमेंट की बदौलत हमें इतना फंड नहीं मिल रहा, वो हमारे समय की वजह से मिल रहा है, हमारे विश्वास की वजह से मिल रहा है। जो सपोर्ट हम लोगों ने किया है सिस्टम के साथ खड़े होके, अगर सिस्टम उसका ब्याज भी दे दे तो भी बहुत है, और वही तो कर रहा है सिस्टम। जो हम लोगों ने सिस्टम को दिया है उसका ब्याज देने की कोशिश कर रहा है सिस्टम। असली खेल इस इकोसिस्टम के बाद तैयार होगा, और उसमें हर एक लीडर जो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है, चाहे वो हमारे बीच में है, चाहे मंच पे है या नहीं है, हर एक लीडर यहाँ पे एंजॉय करेगा। और इस सिस्टम, तो जितना हम सिस्टम पे और अपने आप पे बिलीव रखे, अपने आप को 100% पॉजिटिव रख के चलेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को पहले ही सिस्टम ने एहसास कराया था, और हमारे अमूल्य सर ने बहुत बार समझाया था, सिस्टम आपको कुछ नहीं देगा लेकिन दिलवाएगा। और सिस्टम उसी प्रक्रिया पे काम कर रहा है, क्योंकि सिस्टम को देना होता तो 15 महीने पहले की अवस्था चलती नहीं, लेकिन अब उसका टाइम जो आ रहा है वो दिलवाने का आ रहा है, और इतना दिलवाएगा कि जो सिस्टम दिख रहा है अगर 100% वैसा लाइव हो गया तो शायद इस कम्युनिटी को पैसों को लेकर जिंदगी में कभी कोई शिकायत किसी से नहीं होगी। इतना बिलीव हम इस सिस्टम पे कर सकते हैं। अगर 100% जैसा बताया गया वैसा हो गया तो जो चीज बन के हमारे सामने आ रहा है वो आने के ऊपर है। ऐसा नहीं कि सिस्टम हमें कल से ही
करोड़ बांटना शुरू कर देगा। लेकिन जो सिस्टम तैयार हो रहा है वो अच्छे से अगर लाइव होता है तो उसके बाद यहाँ कोई भी कमी किसी लीडर के लिए नहीं। दूसरी चीज, वर्किंग यहाँ आप हो जाएगी। जो मेहनत हम लोगों ने पहले की थी टीम बनाने में, घर घर जाने में, शहर शहर जाने में, उतनी मेहनत आगे नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत कम, इनकम ज्यादा, क्योंकि वहां पे हमारा पैसा काम करेगा। पहले हम लोग काम करते थे सिस्टम में और अब हमारा पैसा काम कर रहा है और पैसा ही पैसा बनवा के हमें देने वाला है। अब बहुत सा समय मेरे हिसाब से निकल गया है, बहुत कम समय हम लोगों के सामने है। अभी हम तैयारियां करें कि जो कुछ भी हमें मिलने वाला है, जो कुछ देने वाला सिस्टम, उसको मैनेज कैसे करेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे, उन चीजों के ऊपर बेसिक नॉलेज की हमें जरूरत है और उसी पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और मेरे को नहीं लगता कि आज शायद किसी को नॉलेज नहीं, क्यों कि पिछले 15 महीने से कंटिन्यू मंच चल रहे हैं जिन पे हर एक चीज सिखाई गई और हर एक ग्रेट लीडर ने, हर एक स्पीकर ने, हर एक टेक्निकल लीडर ने जो कैपेसिटी उनके अंदर थी सारी कम्युनिटी को दी है, अपना 100% हम लोगों को देने की कोशिश की है। तो शायद आज हर एक लीडर अपने आप में इतना सक्षम है कि वो अपने आप को मैनेज करके चल सकता है। अगर फिर भी अगर कहीं 1% कमी है तो अभी हम सभी ग्रेट लीडरों के बीच में रहते हैं। उन चीजों के बारे में हम अपने सवाल रखें, उन चीजों के बारे में अपने आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि कैसे हमें आगे का मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें अपने वॉलेट को बनाना है, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे ईमेल को सुरक्षित रखना है। इन सारी चीजों पे भी काम करने की। बाकी सर हो सकता है मैंने इस समय काफी ले लिया होगा, सौरभ सर इंतजार भी कर रहे हों, तो मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा शांतिपूर्वक मेरे को समय देने के लिए, सुनने के लिए। और रचना मैम और सौरभ श्रीवास्तव जी का भी मैं फिर से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को मौका दिया इतने बड़े मंच में बोलने का। और बहुत धन्यवाद मैम सर आपका, आइए मोस्ट वेलकम। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही ब्रीफली हमारी कम्युनिटी को बहुत प्यार से गाइड किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आप सबके बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर पहुंच चुके हैं। हमारे सीनियर लीडर है श्री शमशेर सिंह जी। प्लीज वेलकम सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम सर। राधे राधे। ओके मैम, थैंक यू प्रणाम, राधे राधे सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर, सबका धन्यवाद। तो सबसे पहले बहुत ही प्रतिभाशाली और धार्मिक शख्सियतों द्वारा चलाए जाने वाले सोशियो इकोनॉमिक मंच को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो अभी मुकेश कुमार जी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांतिमय तरीके से, बहुत ही जरूरी बातें हमें समझा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था सुनकर। तो हमारे सभी उनके साथ साथ हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, किशन चंद्रा जी, हमारे मातृशक्ति रचना शर्मा जी, संजय यादव जी और सभी हम हमारे महागुरु अमूल्य साहू जी को, उनके साथ साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे मुकेश कुमार जी बात कर रहे थे, तो क्योंकि जो समय गुजर रहा है ना, हमें लगता है कि विधलाल नहीं आ रहा है या हमारी मर्जी के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ क्यों इसलिए ये हो रहा है जी, क्योंकि ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम है। टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिस्टम, बिल्कुल और का और रूप ले रहा है। जैसे ना आपने अगर तितली के जीवन चक्र में बारे में पढ़ा हो, तो जो तितली पहले होती है ना, वो अपना जब अंडा देती है तो थोड़ी देर के बाद वो जलने लगता है, फिर उसके ना थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं। तो उसको हमारे पंजाबी में पप्पू कुत्ता भी कहते हैं और कान कुत्ता भी कहते हैं। तो मतलब कि वो जो एक लगभग आधा इंच या थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है वो जीव, उस पर पूरे के पूरे शरीर पर बाल होते हैं। तो फिर उससे तितली कैसे बनती है? वो उसके एक स्टेज ऐसी आती है कि वो किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर, दीवार पर या वृक्ष पर जाकर एकदम चिपक जाता है। उसके शरीर के निचले हिस्से से कोई गोंद वगैरह निकलता है, उससे वहां पर वो चिपक जाता है।
वो चलता फिरता बिल्कुल नहीं है, उसको उस स्टेज को कहते हैं हार्निएशन। तो हार्निएशन की स्टेज में वो चला जाता है, वहां पर वो बिल्कुल कुछ ना खाता पीता है ना चलता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। तो एकदम जब स्थिर जब हो जाता है तो हमें लगता है ये डेड हो गया है, ये मर गया है। आप उसको तो हिलाने जिलाने की भी कोशिश करेंगे तो वो हिले जुलेगा नहीं, बल्कि उल्टा वो चिपका हुआ होता है नीचे। तो फिर क्या होता है कि जब टाइम ऐसे निकलता है हार्निएशन का उसका, जैसे अब हमारा सिस्टम हार्निएशन में है हमारे लिए, लेकिन अंदर से अंदर उसमें एक डेवलपमेंट होती है। कैसी डेवलपमेंट होती है? तो देखिए, एक बिल्कुल एक मतलब कि कीड़े की तरह वो जानवर था और वो नीचे रेंग रहा था और उसके ऊपर बाल आ जाते हैं तब भी वो नीचे रेंगता है, लेकिन हार्निएशन के बाद उसका रूप अंदर से अंदर बदलता है। अंदर से अंदर, जैसे हमारा सिस्टम अंदर से अंदर बदल रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये हार्निएशन है हमारे लिए, लेकिन अंदर उसके क्या हो रहा है? अंदर उसके एक तितली के पंख बनते हैं, अलग से एक तितली का शरीर बनता है, उसकी बकाया तौर पर जो दो सिंगियां होती हैं वो बनती हैं, जिससे वो रस चूसती है, वो बनता है, उसकी टांगे बनती हैं, जो कि बिल्कुल ही उस पप्पू कुत्ते या कनकुतरे के रूप से बिल्कुल अलग चीज होती है। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तो उससे वो कोशिश करके उसका सारा शरीर जो पहले था वो एक खोल की तरह रह जाता है और उसमें से निकलकर एक तितली जिसके पंख बहुत ही रंग बिरंगे सुंदर होते हैं, वो हमें हमारे सामने निकलकर बाहर आती है, उड़ती है और फूलों पर घूमती है। तो उसे उस हार्निएशन स्टेज से गुजरना जरूरी होता है। अगर वो जीव हार्निएशन के स्टेज में नहीं जाएगा तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी तितली नहीं निकल सकती। तो इसी तरह हमारा सिस्टम जो है अंदर ही अंदर एक बहुत सुंदर प्रारूप ले रहा है, सुंदर प्रारूप ले रहा है। ठीक है, ऊपर से लोग उसकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, लेकिन हमें और हमारे मेंटोर्स और हमारे महागुरु को इसका पूरा विश्वास है कि हार्निएशन की वजह से अंदर एक बहुत रंग बिरंगी तितली, खूबसूरत तितली बन के निकल रही है, उसकी डेट हमें उन्होंने दी है। तो ये इसको कहते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल अलग हो जाना। क्योंकि हम पहले जो है वो पिरामिड सिस्टम चलाते थे, तो उसमें क्या होता था कि नीचे से ऊपर को कमाई आती थी, हमें विद्राल मिलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से चल रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर सिस्टम चल नहीं सकता था। तो अब सिस्टम किस तरफ जा रहा है? अब सिस्टम वो तो रहा ही नहीं है, अब तो ब्लॉकचेन की बात हो रही है, अब नैस्डैक पर लिस्ट की बात हो रही है, शेयर मार्केट में अपना शेयर लाने की, आईपीओ जारी करने की बहुत बात हो रही है, टीयूएफटी को कॉइन बनाने की बात हो रही है। ये बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। जिस सिस्टम में हम प्रवेश किए थे 25 मार्च 25 तक, वो सिस्टम अलग था। अब सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसलिए ये हम दूसरी बात, क्या ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी नोटिफिकेशन आया, उसमें हम ध्यान से ठीक है, माइलस्टोन्स अचीव्ड बाय मतलब कि ऑल ड्यू टू आवर कम्युनिटी किए हैं। ठीक है, जज स्टोन के पीछे हम बात है, आप पढ़ के देखिए। इतना फ्री सिस्टम है और इतना आसान है और इतनी ज्यादा कमाई हमने सामने हमारे आने वाली है, तो इसलिए हमें धैर्य से अगर थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ रहा है, थोड़े दिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने सिस्टम से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि इस महीने में जरूर कोई विड्रॉल
उन्हीं रिवॉर्ड को कैश न करवा ले, तो उन्हीं रिवॉर्ड को कैश करवाने से हमें रोके, तो वो अपना लेवल वाइज अपना डिक्लेयर कर दे कि इस लेवल में सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको, तो लेवल वाइज करके हमारे लिए एक विड्रॉल जरूर दे। और अगर हो सकता है जैसे कि सिस्टम है कि वो एयर ड्रॉप देगा, रिवार्ड जो हमारे वॉलेट में जा रहे हैं उसका हमें अभी तक फायदा नहीं है, बाद में होगा, लेकिन अभी हमें कैश रिवार्ड की जरूरत है ताकि थोड़ा सा एहसास कम्युनिटी को आ सके। या तो सीधा वॉलेट में आपने वॉलेट एड्रेस वेरीफाई कर लिए हैं तो सीधा वॉलेट में या तो कोई रिवार्ड डाल दो, या फिर हमारे पुराने फंड से सीधा रिवार्ड डाल दो, या फिर हमें थोड़ा सा एक बार लेवल वाइज विड्रॉल करने का अधिकार दो ताकि थोड़ा हमारा भी सांस निकले। तो इससे जो हमारा आपका 30 जून का जो लिस्टिंग का प्रोग्राम है तो उसकी खुशी में हम फिर बहुत ही ज्यादा आनंद से शामिल होंगे, नहीं तो हम डाउट से शामिल होंगे। तो सिस्टम अगर सुनता है हमारी बात तो सिस्टम को ये भी जरूर करना चाहिए। बाकी हम सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम मजबूत है, सिस्टम की हम प्रशंसा करते हैं। तो सभी गुरुजनों को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ओवर टू होस्ट। थैंक यू शमशेर सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ब्रीफली हमारी कम्युनिटी को बहुत प्यार से गाइड किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबके बीच में इनवाइट करती हूँ अगेन हमारे रिस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। आइए सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। आइए सर, वेलकम आपका। अपनी शेयरिंग के साथ मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें प्लीज। वेलकम। थैंक यू किशन सर, थैंक यू शमशेर सर, थैंक यू मुकेश सर जी, सिद्धेश्वर सर, आपको दोनों हाथ जोड़कर सादर जय जनेन्द्र। आप हमारे करोड़पति अरबपति साथी हैं, हम आपकी वजह से करोड़पति बने हैं और पैसों से भी बनेंगे। संजय सर राधे राधे, अरुण सर जय श्री राम, प्रभु हरि की नगरी से हरिद्वार से, और भी तमाम सारे लीडर्स को रिस्पेक्टेड सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। एक सुनाई हुई स्टोरी आज आपको दोबारा सुनाता हूँ, कोई कारण है अचानक से एकदम से याद आ गई है। एक फल वाले की स्टोरी मैं बहुत पहले सुना चुका हूँ, और एक साधारण से इंसान अपने घर के लिए फल लेने निकला तो एक ठेला नजर आया फल मंडी में ही, उस पर लिखा हुआ था, तराजू रखा हुआ था कि फल अपने हिसाब से ले लीजिए, जो पैसे बनते हैं उसकी एक रेट लिस्ट है, वो पैसे वहीं पे रख दीजिए। तो उसे बड़ा अजीब सा लगा उस आदमी को, ये कैसा संभव है, इस कलयुग के दौर में ऐसा कौन कर सकता है। पड़ोस में भी और लोग ठेला लगाए थे, सब कुछ था। तो थोड़ा जांच पड़ताल करी तो मालूम चला कि उसकी जो माँ है वो बीमार रहती है। तो अचानक से एक दिन वो अपने ठेले पर मिल गया, तो उन्होंने पूछा भी कि तुम्हारे साथ तो धोखा भी करते होंगे लोग और ये सब चीजें भी हैं, कोई ज्यादा बिना लिए भी चला जाता होगा। बोले साहब मुझे नहीं पता, सब राम जी जाने, मुझको मेरा फायदा ही मिलता है हमेशा, 4 पैसे मुझको ज्यादा ही मिलते हैं, मेरा कभी भी कम नहीं हुआ। और एक बीवी थी, बच्चे थे नहीं, वो भी उसकी डेथ हो गई, तो मैं माँ के साथ रहता हूँ, माँ की सेवा करता हूँ। और चूंकि बीमार रहती है तो माँ मुझसे कहती है कि ठेले पे जाके रहा करो, ऐसा मत करो, वहाँ बोर्ड मत लगाओ, इस तरीके का कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन उससे मुझे हमेशा फायदा ही मिला और मैं परेशान था। ऐसे ही हुआ तो मैं राम जी के सामने बैठा हुआ था, कहा कोई रास्ता दिखाओ, कुछ भी करो। तो बस अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने वो बोर्ड बना दिया, अपने आप धरती के ऊपर पेन से लिख दिया और वो उसी को उस पर टांग दिया, दोनों डंडों पे। लोग आते हैं अपने आप फल ले लेते हैं, पैसे रख जाते हैं और मेरा काम उससे अच्छा चलता है। कुछ लोग और भी ज्यादा पैसे रख जाते हैं। एक दिन एक डॉक्टर साहब सामान लेके गए तो उन्होंने मुझसे माँ का पर्चा भी मांगा, तो मैंने दवाइयाँ देखी तो मुझको दवाइयाँ तक फ्री में लाके दे गए। तो ये सब राम जी की कृपा से चल रहा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं रोज फल मंडी जाता हूँ, जितनी मेरी क्षमता होती है मैं अपना सामान ले लेता हूँ, फल पे लगा देता हूँ ठेले पर, और जब मेरी समय होता है तो मैं आ भी जाता हूँ, अदरवाइज मैं ज्यादातर अपनी माँ के पास रहता हूँ और ऐसे मेरा काम चलता रहता है। एक दिन एक बच्ची उसकी माँ के द्वारा बनाया हुआ हलवा भी मुझको प्राप्त हुआ, जो उसने मेरी माँ के लिए बनाया था। उसमें नोट पे लिखा हुआ था आपकी माँ के लिए। तो ये भावनाएं भी मुझको मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है और लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद और राम जी की कृपा से मेरा सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ चलाने वाले राम जी हैं, जैसा चला रहे हैं वैसा चल रहा है। और यही बात आज कहीं ना कहीं हमारी और आपके और ट्रेजर के बीच में भी लागू हो रही है। ये सब अपने आप चल रहा है, ना आप चला रहे हैं ना मैं चला रहा हूँ, ट्रेजर भी अपने आप चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। आपने क्या करना है, बस सब कुछ राम जी पर छोड़ देना है। राम जी इन द सेंस आपके जो भी इष्ट है, जिस भी प्रभु की आप मानते हैं, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं, सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए।
जैसे उस फल वाले की गाड़ी वो चला रहे हैं, उसको उसके रोजमर्रा से उसके जीवन में उससे बेहतर ही उसको मिलता है। शायद उतना बेच कर अगर वो कमाता तो शायद उतना ही कमाता जितना वो फल लाता। कई बार उसको लोगों की दुआओं से और उनकी वजह से उसको और ज्यादा चीजें मिलती है। कोई 150 का अगर फल ले गया तो जब देखता है उसकी माँ बीमार है, उसको पता है, तो फिर वहां वो 200 रुपए भी डाल जाता है। तो ऐसा भी रहता है। और ये हम आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चल सब राम जी की कृपा से ही रहा, यानी उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर की वजह से ही चल रहा है, जिसको हम लोग अपने अपने मजहब अपने अपने हिसाब से मानते हैं। तो जब मानते हैं तो वही वाली बात, जैसे हमारे कृष्ण सर बोलते हैं, हमारे दूसरे सर कृष्ण सर ऐसी बात करते हैं, और हमारे संदीप सर और संजय सर थोड़ा टेक्निकल की बात बताते हुए बहुत अच्छी तरीके से ले भी जाते हैं उस दिशा की तरफ। अभी ट्रेजर की भी बात करता हूँ आपसे थोड़ी सी। तो ओवरऑल ट्रेजर तो खैर है ही साथ में हमारी। तो ये क्या है कि जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु के पास सौंपते हैं, तो फिर आपका ख्याल रखना वो हर तरीके से जानता है। परेशानियां आती हैं, उसकी भी माँ बीमार थी, सब कुछ था, खाना भी बनाना पड़ता था उसको, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके ठेले की बिक्री राम जी ही चला रहे थे। लोगों के मन में अच्छे विचार डालना, उसकी माँ के प्रति वो हल्ले का विचार डालना, प्लस डॉक्टर के मन में दवाइयों का विचार डालना, ये सब कौन कर रहा था? ये राम जी कर रहे थे या वो लोग कर रहे थे? की बात है। तो हमेशा बोलता हूँ कि परमात्मा का कार्य करने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं, हमारे आप को ही चुनता है। तो ठीक है, नो डाउट हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो कष्ट रहते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी गाड़ी उसी के जब भरोसे चल रही है तो ट्रेजर में हम इतना परेशान क्यों है नहीं पता। और एक कारण हो सकता है कि हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ी अपेक्षाएं, वो अपेक्षाएं कैसी हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर 30-40 हजार रुपए महीना कमाता हूँ और मुझे 4 लाख रुपए का सपना दिख रहा है, और जब वो 4 लाख नहीं मिलेगा, 1 लाख ही मिला, तो मैं परेशान किस चीज के लिए होगा? उस 3 लाख के लिए। मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि 40 हजार से मेरी आमदनी 1 लाख की हो गई, लेकिन जो 3 लाख नहीं आ रहा है उसके लिए मैं ज्यादा परेशान हूँ। तो ऐसे ही ट्रेजर भी कहीं ना कहीं गलती है उसकी, पता नहीं क्यों इतने फंड डाल दिया, उसको देख देख कर भी हमको बड़ा अजीब लग रहा है। 18 लाख, 20 लाख, 2 लाख,